सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला कराची की 246 में से 235 यूनियन काउंसिल्स के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तें जीतकर पहले नंबर पर, जमात इस्लामी 86 यूनियन काउंसिल्स में कामयाब, तहरीक इंसाफ का 40 सीटों के साथ तीसरा नंबर, नून लीग 7 नशिस्तों जबकि JUIF 3 नशिस्तों पर कामयाब। 11 यूसीस पर उम्मीदवारों के इंतकाल के बायस इंतखाबात नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन कौन बनेगा कराची का मेयर? कोई जमात वाज़े अक्सरियत हासिल नहीं कर सकी। खेल जोड़ तोड़ के दिलचस्प मरहले में दाखिल, जमात इस्लामी और PTI मिलकर शहर को सरबराह देने की पोजीशन में आ गईं। पीपल्स पार्टी और इत्तेहादियों की मजमूई नशिस्तें कम, सूबे की हुक्मरान जमात को मेयरशिप के लिए जमात इस्लामी या तहरीक इंसाफ का ताउन दरकार। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद पीपल्स पार्टी 142 सीटों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। पीपल्स पार्टी को खवातीन की 32, नौजवानों अकलियत लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी को भी खवातीन की 32, नौजवानों अकलियत लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। तहरीक इंसाफ तीसरी बड़ी जमात रहेगी। PTI की नशिस्तों की तादाद बढ़कर 60 हो जाएगी। खवातीन की 14, अकलियत लेबर और नौजवानों की 2-2 नशिस्तें मिलेंगी। हैदराबाद बल्दिया आला में पीपल्स पार्टी 88 नशिस्तें लेकर आगे, PTI का 38 नशिस्तों के साथ दूसरा नंबर, TLP 2, जमात इस्लामी 1 और आज़ाद उम्मीदवार 11 नशिस्तें हासिल करने में कामयाब। दादू में पीपल्स पार्टी 51 नशिस्तें हासिल करके पहले नंबर पर, PTI के 10 नशिस्तें, टंडू मोहम्मद खान में पीपल्स पार्टी 24 सीटों के साथ पहले नंबर पर, तहरीक इंसाफ की 2 नशिस्तें, 1 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। मुटियारी में पीपल्स पार्टी के 29 नशिस्तें, 1 आज़ाद उम्मीदवार फातेह। जिला बदीन में पीपल्स पार्टी 63 सीटों के साथ पहले नंबर पर, GDA 3, PTI और JUIF 1-1 नशिस्त पर कामयाब। जिला जाम शोरू में पीपल्स पार्टी 22 नशिस्तों के साथ नंबर 1, जाम शोरू इत्तेहाद की 6 नशिस्तें, टट्टा में पीपल्स पार्टी ने 38 नशिस्तों के साथ मैदान मार लिया। 2 आज़ाद उम्मीदवार फातेह। सजावल में पीपल्स पार्टी 35 नशिस्तों के साथ सरे फहरिस्त, JUIF की 1 सीट, 1 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। इलेक्शन कमीशन के कुछ लोगों के साथ मिलकर और कुछ DROs के साथ मिलकर ये काम किया। 9 नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसके फॉर्म 11 मुकम्मल हमारे पास मौजूद हैं, जिसमें हम जीत गए हैं। प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ ये फॉर्म मौजूद हैं। बल्दियाती इंतखाबात में जमात इस्लामी कराची की नंबर 1 पार्टी बनकर सामने आई है। हमारी जीती 95 सीटों में से 9 पीपल्स पार्टी को दे दी गईं। उन यूसीस के नताइज के दस्तखतशुदा फॉर्म 11 हमारे पास हैं। हमारी सादा अक्सरियत को कम करने के लिए आरोस के दफातर में नताइज तब्दील किए गए। दोबारा गिनती की दरख्वास्त जमा करा दी है। अवामी मैंडेट पर डाके के खिलाफ शदीद मुजाहमत की जाएगी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। 2018 के आम इंतखाबात में PTI का मैंडेट जाली था। कराची ने तहरीक इंसाफ को मुस्तरद कर दिया। खुरम शेर जबान पीपल्स पार्टी के कारकुन नजमी आलम से हार गए। ऐसे शख्स को MPS सिलेक्ट कराया गया जो यूनियन काउंसिल नहीं जीत सकता। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन का ट्वीट। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से टेलीफोनिक रब्ता। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। 2018 की तरह इलेक्शन पर किसी को शब खून मारने की इजाज़त नहीं देंगे। सिराजुल हक की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का नताइज में मुबैना रद्दोबदल और ताखीर पर आज मुल्क भर में एहतजाज का ऐलान।
इलेक्शन के नताइज पर इल्जामात बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। आम इंतखाबात में एक रिटर्निंग अफसर के पास एक हल्का होता है। बल्दियाती इलेक्शन में हर रिटर्निंग अफसर के पास 5 से 6 यूनियन काउंसिल या कमेटियां होती हैं। हर यूनियन काउंसिल या कमेटी में 4 वार्ड्स और 20 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 2015 के बल्दियाती इंतखाबात में भी गैर सरकारी नतीजा 3 रोज में तैयार हुआ था। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वजाहत। पाकिस्तान ने अपनी आईनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से निभाई। किसी भी किस्म की कोई शिकायत हो तो बेशक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हर वक्त दरवाज़ा उनके ओपन है, वो आ सकते हैं और हमें बता सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी लाने होंगे, एविडेंसेस देने होंगे, तो हम इंशाल्लाह तहकीकात करेंगे, एग्जामिन करेंगे। कराची की तारीख में पहली बार पुरअमन पोलिंग हुई। धांधली के इल्जामात बेबुनियाद हैं। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान कर दिया। हैदराबाद और दीगर शहरों के नताइज भी जल्द आ जाएंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सोल्जर बाजार थाने में दर्ज मुकदमे में कार सरकार में मुदाखलत और दीगर दिफात शामिल। पीटीआई रहनुमा ने पोलिंग के दौरान बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश की थी। एफआईआर प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में काटी गई। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अरबी टीवी को इंटरव्यू। भारत से 5 अगस्त 2019 का गैर कानूनी इकदाम वापस लेने का मुतालबा। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं। भारतीय क़यादत मिल बैठ कर बातचीत करे। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को चौधरी शुजात की जानिब से शो कॉज नोटिस। पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर 7 रोज में जवाब तलब। सेक्रेटरी जनरल तारिक बशीर चीमा ने मोनिस इलाही और हुसैन इलाही को भी शो कॉज जारी कर दिए। किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्ताफी होकर जाएं। नोटिस का मतन। निगरान वज़ीर आला पंजाब के तकर्रुर का मामला। नासिर सईद खोसा की ओहदा कबूल करने से माजरत। अहमद नवाज सुखेरा की रिटायरमेंट की तारीख भी 31 जनवरी है। तकर्रुरी का अमल पहले मुकम्मल होगा। मुल्क भर में सर्दी का राज। यखबस्ता हवाओं ने सर्दी की शिद्दत को मजीद बढ़ा दिया। पंजाब के कई मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत 0 या मनफी होने का इम्कान। बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कलाम में दर्जा हरारत -15, लह -14, स्तोल -10, करदू कल्लात और ज़ियारत में -9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। अफगानिस्तान में शदीद सर्दी और बर्फबारी। 24 अफराद ठिठर कर हलाक। सैकड़ों अफराद हाइपोथर्मिया की वजह से अस्पताल पहुंच गए। मौसमी बदहाली के शिकार अफगान अवाम की बड़ी तादाद मौसम सरमा में जलाने के लिए कोयला खरीदने की सकत नहीं रखती। अमेरिका यूनान को F-35 लड़ाका तैयारे देकर तुर्किया और यूनान के दरमियान तवाज़ुन बिगाड़ रहा है। उम्मीद है तुर्किया को F-16 लड़ाका तैयारों की फराहमी का मामला अमेरिकी कांग्रेस के तवस्सुत से हल कर लिया जाएगा। 18 जनवरी को वाशिंगटन में एंटनी ब्लिंकन से मुलाकात में मामला उठाएंगे तुर्क वज़ीर ख़ारजा।